यह कहानी है रमेश कदम की पुणे शहर के एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले इंसान की। लेकिन इस साधारण आदमी के जीवन में जो असाधारण अनुभव हुआ, उसने उसकी सोच, उसका जीवन और उसकी आत्मा तीनों बदल दिए। रमेश जी का छोटा सा व्यापार था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से कारोबार ठीक नहीं चल रहा था। रोजमर्रा के खर्च पूरे करना ही मुश्किल हो गया था। बैंक का लोन चुकाने के पैसे नहीं थे और नया कर्ज मिलना तो नामुमकिन लग रहा था। हर दिन एक नई चिंता, एक नया डर लेकर आता था। एक शाम जब वे अपने ऑफिस में अकेले बैठे थे, तभी उनका एक पुराना मित्र मिलने आया। रमेश जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखकर उसने कहा, रमेश, जब इंसान की ताकत जवाब दे देती है, तब उसे किसी दैवी शक्ति का सहारा लेना चाहिए। तुम शिरडी जाओ, स्वामी समर्थ के दर्शन करो। वो केवल भगवान नहीं, जीवंत चैतन्य है। उनकी कृपा से बहुतों का जीवन बदला है। रमेश जी ने हल्की मुस्कान दी। अरे भाई, ऐसे दर्शन वर्शन से क्या होगा? मुझे तो पैसों की जरूरत है, चमत्कारों की नहीं। लेकिन मन के किसी कोने में उम्मीद की एक छोटी सी लौ जल उठी। कुछ दिनों बाद उन्होंने निश्चय किया कि चलो एक बार शिरडी जाकर आते हैं, शायद कुछ अच्छा हो जाए। अगले ही हफ्ते रमेश जी बस में बैठकर शिरडी के लिए रवाना हुए। रास्ते भर उनके मन में सवाल घूमते रहे, क्या सच में स्वामी समर्थ मेरी मदद कर सकते हैं? लेकिन जैसे ही उन्होंने शिरडी की भूमि पर कदम रखा, भीतर कुछ बदल गया। हवा में भक्ति थी, वातावरण में शांति थी। मंदिर की घंटियों की आवाज ने जैसे मन की सारी उलझनें दूर कर दी। दर्शन के लिए कतार लंबी थी, पर हर चेहरे पर अजीब सी शांति थी। कोई जल्दी में नहीं था, सबके चेहरे पर विश्वास की चमक थी। रमेश जी ने सोचा, इतने लोग अगर विश्वास से यहां आते हैं, तो शायद इसमें कुछ सच्चाई होगी। जब वे स्वामी समर्थ की मूर्ति के सामने पहुंचे, तो आंखें अपने आप बंद हो गईं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, बस इतना कीजिए, मेरे परिवार को संकट से निकाल दीजिए, मुझे सही रास्ता दिखा दीजिए। उस पल कुछ अनोखा हुआ। उनके भीतर एक अद्भुत शांति उतर आई। दिल का बोझ जैसे हल्का हो गया। ऐसा लगा मानो किसी ने उनके सिर पर हाथ रखा हो और कहा हो, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। उस रात रमेश जी ने शिरडी में ही ठहरने का निर्णय लिया। मंदिर के पास एक छोटे से लॉज में वे रुके। पूरी रात उन्हें नींद नहीं आई, लेकिन यह बेचैनी की नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुभूति की रात थी। सुबह जब उन्होंने फिर से मंदिर जाकर आरती में हिस्सा लिया, तो उनके चेहरे पर वह चिंता नहीं थी जो वे लेकर आए थे। अब वहां केवल शांति थी। वापस पुणे लौटने के बाद उन्होंने अपने काम को नए नजरिए से देखना शुरू किया। पहले जो फैसले उन्हें डरावने लगते थे, अब वही काम वे सहजता से करने लगे। धीरे धीरे व्यापार में सुधार आने लगा। नए ग्राहक मिले, पुरानी देनदारियां वापस मिलने लगी और पैसे की तंगी कुछ ही महीनों में खत्म हो गई। रमेश जी कहते हैं, मुझे नहीं पता कि यह चमत्कार था या स्वामी समर्थ की कृपा, लेकिन इतना जरूर जानता हूं, उस दिन से मैंने डरना छोड़ दिया। पहले मैं हर निर्णय से पहले डर जाता था, अब बस स्वामी समर्थ का नाम लेता हूं और आगे बढ़ जाता हूं। उन्होंने अपने घर और ऑफिस में स्वामी समर्थ का एक सुंदर चित्र लगा लिया। रोज सुबह शाम अगरबत्ती जलाकर प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा, अब मुझे लगता है स्वामी समर्थ मेरे साथ है। जब कोई मुश्किल आती है तो मैं उनसे बात करता हूं और जैसे कोई भीतर से जवाब देता है, सोडून दे रे, मैं आहे ना, छोड़ दे, मैं हूं ना। 6 महीने बीतते बीतते रमेश जी का व्यापार न केवल सुधर गया, बल्कि पहले से भी बेहतर चलने लगा। परिवार में खुशियां लौट आईं। उनके चेहरे की मुस्कान देखकर पत्नी बोली, लगता है स्वामी समर्थ सच में हमारे घर आ गए हैं। रमेश जी अब हर संकट में स्वामी समर्थ की कृपा को याद करते हैं। उनके लिए यह केवल एक धार्मिक अनुभव नहीं, बल्कि जीवन का परिवर्तन है। रमेश जी की कहानी हमें यह सिखाती है कि संकट जीवन का हिस्सा है,
लेकिन विश्वास और श्रद्धा ही वह शक्ति है जो हमें अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाती है। स्वामी समर्थ केवल मंदिरों में नहीं है, वे हर उस दिल में है जो सच्ची भावना से पुकारता है। कभी भी आत्मा का धैर्य मत खो, रमेश जी कहते हैं, क्योंकि जब सच्चे मन से बुलाओगे स्वामी समर्थ जरूर मार्ग दिखाएंगे। जय जय रघुवीर समर्थ।